यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स एक ऐसी क्रिया होती है जिसे रूपात्मक क्रिया कहा जाता है। यह वाक्य के अर्थ को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वाक्य के अर्थ में इसका महत्व है। मॉडल्स मुख्य क्रिया के कार्य के बारे में हमें सूचित करता है, हमें जानकारी देता है। जैसे देखिए, महत्वपूर्ण जो मॉडल्स हैं जिन्हें ऑक्सिलियरी मॉडल्स भी कहते हैं, हिंदी में दोषपूर्ण सहायक क्रियाएं भी कहते हैं, रूपात्मक क्रिया भी कहते हैं, वो ये हैं जो आपके कोर्स में है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और है ऑट टू। इतनी आपकी ऑक्सिलियरी मॉडल्स हैं। चलिए इसके बाद देखें, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाक्य की रचना कैसी होती है, निर्माण, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, मॉडल का प्रयोग हो सकता है नॉट लगाकर भी हो, मॉडल का प्रयोग सब्जेक्ट के आगे लाकर इंटेरोगेटिव भी बनाया जा सकता है। तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, उसके पश्चात अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है। यस, अब सबसे पहले हम देखते हैं कैन का यूज। याद रखिए, कैन का मीनिंग होता है सकना और मे का भी मीनिंग होता है सकना, लेकिन कैन का प्रयोग हम कहां कहां पे करते हैं। याद रखिए, आपको जो वाक्य दिया जाएगा उसका अध्ययन कीजिए, पढ़ के देखिए, क्या आपको वाक्य में कोई ऐसी बात बताई जा रही है जिसका संबंध योग्यता से है, ब्रेन से है, माइंड से है। जैसे कोई स्टूडेंट कहती है आई कैन गेट 80% मार्क्स, तो यहां पर वो लड़की अपने ब्रेन की बात कर रही है, एबिलिटी की बात कर रही है। यहां पर देखिए, ये जो लायर है इसके बारे में कहा जा रहा है द लायर कैन विन, ये लायर जीत सकता है द केस। तो यहां पर लायर जो केस को जीतेगा उसके लिए ब्रेन का यूज करेगा। तो ये ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित जब कोई बात आए तो हम प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं सकना के अर्थ में, और इसी बात को अगर हम पास्ट टेंस में बोले तो कैन के बजाय हम कुड का यूज करें। जीत सकता था, तो ऐसी स्थिति में पास्ट में अगर एबिलिटी शो करना है, पास्ट में हमें योग्यता शो करना है, तो कैन के बजाय कुड लगाते हैं, और प्रेजेंट में एबिलिटी शो करना है तो हम कैन का यूज करते हैं। देखिए अगला रोल देखिए, टू शो कैपेसिटी। अब हम कैन का अगला प्रयोग देख रहे हैं, कैपेसिटी माने क्षमता शो करने के लिए। यहां पर एक गर्ल को देख रहे हैं, वो वॉक कर रही है। इस गर्ल की क्षमता देखिए, द गर्ल कैन वॉक 5 किलोमीटर्स इन एन आवर। इन एन आवर, 1 घंटे में लड़की 5 किलोमीटर्स वॉक कर सकती है। ये लड़की की क्षमता है, वॉक करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। ये एबिलिटी से रिलेटेड नहीं, बल्कि ये कैपेसिटी से रिलेटेड है। आपने सुना होगा, धोनी ने कहा था कि आई कैन ड्रिंक 5 लीटर ऑफ मिल्क, मैं 5 लीटर दूध पी सकता हूं। तो ये दूध पीने की क्षमता है। मैं रात भर जाग सकता हूं, ये जागने की क्षमता है। एबिलिटी की बात हो तो प्रेजेंट में भी कैन लगाते हैं, और कैपेसिटी में भी हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, द गर्ल कैन वॉक 5 किलोमीटर इन एन आवर। अगला देखते हैं, जब हम पावर शो करना चाहते हैं, पावर। कोई लड़की कहती है, कोई लड़का कहता है कि आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। यहां पर ब्रेन की बात नहीं है, यहां पर क्षमता की बात नहीं है, बल्कि यहां पर पावर की बात है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, द मैन कैन चॉप, ये आदमी चॉप कर सकता है, काट सकता है किसे, लॉग को, लकड़ी का ये जो गोला है उसे चॉप कर सकता है। इसके लिए दिमाग की नहीं, इसके लिए पावर की जरूरत है, मसल पावर की। तो जब हम शक्ति का बात करें तब भी हम प्रेजेंट टेंस में कैन लगाते हैं,
कैपेसिटी माने क्षमता की बात करें, प्रेजेंट टेंस में कैन लगाते हैं। एबिलिटी की बात करें तब भी हम प्रेजेंट टेंस में कैन लगाते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को पास्ट टेंस में जब हम यूज करना चाहें तो हम कैन के बजाय कुड का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट देखिए, जब कोई कार्य, जब कोई घटना पूरी तरह से निश्चित हो, बिल्कुल उस घटना का होना सर्टेन हो, उस कार्य का होना पक्का हो, तब भी प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, द स्काई इज क्लाउडेड डार्क। ये देखिए काले काले बादल छाए हैं, बिजली कड़क रही है। द स्काई इज क्लाउडेड डार्क। अब कोई शंका नहीं है, पानी गिर सकता है, ये निश्चित है। और निश्चित है तो हम लगाने वाले हैं इट कैन रेन टुडे। और इसके बजाय अगर ये काले बादल नहीं होते, हल्के फुल्के बादल होते, तो हमें लगता कि शायद वर्षा होना निश्चित नहीं है, संभावना है, तो हम मे का यूज करते प्रेजेंट टेंस में। इन्हीं सब बातों के लिए 4 बातों को याद रखिए। संभावना एकदम निश्चित, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के लिए प्रेजेंट टेंस में कैन लगाते हैं। लेकिन अब हम आ गए कुड में। कैन और कुड का प्रयोग सेम है, लेकिन प्रयोग में एक बात का अंतर। कैन का प्रयोग वर्तमान में उन्हीं 4 बातों के लिए, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में उन्हीं 4 बातों के लिए। तो आप देखिए यहां पे एग्जांपल, योग्यता की बात कर रहा है लेकिन पास्ट टेंस में। कैसे? इफ ही वर्कड हार्ड, पास्ट की बात है। इफ ही वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क करते तो आपका रिजल्ट क्या होता? यू कुड ऑब्टेन। यहां पे ही के बारे में कह रहा है, इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, वो प्राप्त कर सकता था गुड मार्क्स। ये पास्ट में हम चले गए एबिलिटी की बात करते हुए। ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस टिल हिज डेथ। यहां पे क्षमता बता रहे व्यक्ति की जो मर गया है, लेकिन जब वो जिंदा था तो अपने मृत्यु तक उसके अंदर क्षमता थी कि वो रीड कर सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन विदाउट ग्लासेस, ग्लास लगाए बगैर 70-80 साल की आयु तक वो पढ़ सकता था। ये उसकी पास्ट टेंस की क्षमता बता रहे हैं। अगला देखिए, शक्ति। पास्ट में हम किसी की ताकत के बारे में, शक्ति के बारे में बताना चाहें तो हम कुड लगाएंगे। इन हिज यूथ, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे जब वो यूथ था, नौजवान था, तो ही कुड लिफ्ट द हैवी रॉक्स। वो हैवी माने भारी, रॉक्स मींस चट्टानों को भी लिफ्ट कर सकता था, उठा सकता था। ये पास्ट में पावर की बात है। लास्ट देखिए, द रेलवे ट्रैक वाज ब्रोकन। पास्ट की बात बताई जा रही है कि रेलवे का जो ट्रैक था, रेल जो पटरी थी वो ब्रोकन थी, टूटी हुई थी। पास्ट की बात है। द ट्रेन कुड डीरेल। ये डिरेल्ड नहीं होगा, डीरेल होगा। द ट्रेन को डीरेल, ट्रेन डिरेल हो सकती थी, पटरी से उतर सकती थी। ये ईडी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल निश्चित कोई घटना को बताने के लिए पास्ट टेंस में हमने कुड का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम मे का प्रयोग देखते हैं। कैन और मे दोनों का मीनिंग होता है सकना, लेकिन जब हम संभावना प्रकट करते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करते हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा, जो बादल थे वो काले काले थे, बिजली कड़क रही थी, तो बादलों को देखकर निश्चित हो गया था कि वर्षा हो सकती है। इसीलिए हमने प्रेजेंट टेंस में कैन लगाया था, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को प्रकट करने के लिए। इट कैन रेन टुडे। लेकिन अभी देख रहे हैं उतने काले बादल नहीं है, बल्कि सूर्यदेव भी पीछे से चमक रहे हैं, तो संभावना है लेकिन एकदम निश्चित नहीं है। इसलिए हम कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। इट में रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अनुमति लेने और देने में भी मे का यूज करते हैं। स्टूडेंट जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो आप कहते हैं मे आई कम इन। याद रखिए, आपकी आवाज में राइजिंग टोन होना चाहिए जब आप परमिशन लेते हैं, इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। मे आई कम इन,
ये अपने परमिशन लेने के लिए, जैसा एक छात्र बाहर जाना चाहता है तो अपने टीचर से पूछ रहा है, सर मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो परमिशन लेने में, और टीचर यदि ये परमिशन दे तो वो कह सकते हैं यस यू कैन, सॉरी यू मे गो आउट। इस प्रकार से मे का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइट का यूज। मे का पास्ट टेंस होता है माइट, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में होता है। जैसे अभी आपने देखा मे, बिल्कुल उसका पास्ट टेंस होता है माइट। अब देखिए शैल का यूज, शैल और विल का यूज ध्यान दीजिए। शैल का ऐसे तो यूज हम फ्यूचर सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट अगर आई माने मैं है और वी माने हम, तो हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन ये रूल आपको ध्यान देना है। कैसा रूल? यदि आपने जो वाक्य पढ़ा उसमें वादा प्रकट किया गया है, प्रॉमिस है, उसमें इरादा है, इंटेंशन, उसमें धमकी है, थ्रेट, और उसमें इच्छा है, डिजायर, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए ये शैल और विल का यूज बदल जाएगा। अर्थात आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ शैल लगाते हैं। एग्जांपल्स देखिए, आई विल अटेंड, यहां पर ये टी के बजाय डी होगा। आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करूंगा, मैं पार्टी अटेंड करूंगी। आई विल अटेंड द पार्टी, ये प्रॉमिस है। तो देखिए हमने आई के साथ विल का यूज किया, अन्यथा हम शैल लगाते। दूसरे वाक्य में इरादा है, वी विल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे, तो देखिए शैल के बजाय विल लगाया गया है क्योंकि इसमें इंटेंशन माने इरादा प्रकट किया गया है। आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन, आप बीच में हंस रहे थे, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं धमकी दे रहा हूं। तो याद रखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट धमकी देता है, वो सब्जेक्ट अगर आई या वी है, तो याद रखिए शैल का यूज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में धमकी दी गई है, थ्रेट है, तो हम विल का यूज करेंगे। आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा। तो आप देख रहे हैं आई के साथ विल का प्रयोग है। लास्ट एग्जांपल देखिए, यू के साथ हम कैसे करते हैं, हम विल लगाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉमिस है, तो आई और वी के साथ लग गया विल, बाकी सब के साथ लग गया शैल। इसीलिए आप देख रहे हैं यू के साथ हमने शैल का यूज किया है। यू शैल गेट योर सैलरी टुडे, मालिक ने अपने कर्मचारी को कहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, यू शैल गेट योर सैलरी टुडे, आज आपको सैलरी मिल जाएगी, यह प्रॉमिस है, तो यू के साथ शैल का यूज किया गया। अब देखिए शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, एडवाइस के लिए किया जाता है। अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हैं तो एडवाइस के लिए आप शुड लगाइए। यू शुड कम इन टाइम, यू शुड नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, आपको सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, ये आप एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप नैतिक आभार प्रकट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसा देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये नैतिकता से जुड़ी हुई बात है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सलाह नहीं है, बल्कि ये नैतिकता का बात बताया जा रहा है। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये मॉरल ऑब्लिगेशन प्रकट कर रहा है। यू शुड वर्क हार्ड, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। तो दोनों बातों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ वुड। याद रखिए, अपने मन में एक भ्रम ना रखें कि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, शैल का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। हाँ, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। देखिए, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में होता है। जब भी आपको वुड लगाने को आएगा तो उसके साथ अगर एक एक्स्ट्रा वाक्य दिया है, अतिरिक्त कोई वाक्य है,
तो आप दोनों सेंटेंसेस का एग्रीमेंट देखेंगे। कैसा एग्रीमेंट? अगर आपका पहला सेंटेंस जो कंडीशन शो कर रहा है, शर्त प्रकट कर रहा है, शर्तवाचक वाक्य अगर पास्ट सिंपल टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में है, देखिए यहां पे सेकंड फॉर्म में है वर्ब का, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट शो करने वाला वाक्य है वो वुड लगा के वर्ब का पहला रूप होता है। तो पहला सेंटेंस पास्ट टेंस सिंपल, तो हमें मदद कर रहा है, हमें यहां विल नहीं वुड लगाना है, क्योंकि वो वाक्य पास्ट टेंस का है। ही इफ यू आस्क्ड मी, यदि आप मुझे पूछते, आई वुड टेल यू, मैं आपको बताता द मैटर। सेकंड एग्जांपल देखिए वुड का अगला प्रयोग देखिए, जब हम कोई डिटर्मिनेशन प्रकट करते हैं, दृढ़ निश्चय, जब हम विलिंगनेस मन इच्छा प्रकट करते हैं, डिजायर, और जब हम गेसिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसा देखिए, आई वुड मेक माई ओन वे इन लाइफ, मैं लाइफ में अपना ओन वे बनाऊंगी, मैं लाइफ में अपना ओन रास्ता बनाऊंगा। याद रखिए यहां पर हमने पास्ट टेंस यूज किया, लेकिन इन एग्जांपल्स में हम प्रेजेंट टेंस में भी वुड का यूज करते हैं, लेकिन कब? जब वाक्य में दृढ़ निश्चय, इच्छा और अनुमान प्रकट किया गया हो। जैसे पहले एग्जांपल में देखिए डिटर्मिनेशन, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी, यह दृढ़ निश्चय है, तो वुड का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, यहां पे इच्छा प्रकट की गई है, विलिंगनेस प्रकट किया गया है, डिजायर प्रकट किया गया है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी आपका मदद करने का। आई वुड ट्राई माई बेस्ट, तो विलिंगनेस के लिए भी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट टेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट देखिए, शी वुड बी 16, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लड़की 16 साल की अब हो गई होगी इस साल, ये गेसिंग किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने विल के बजाय वुड का प्रयोग किया है। अब देखिए मस्ट, मस्ट का प्रयोग, मस्ट का मीनिंग होता है चाहिए, जब हम कर्तव्य का बोध करें, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन प्रकट करना चाहें, नैतिक बंधन, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा देखिए, शी मस्ट ओबे हर पेरेंट्स, ये हम उसे उनका कर्तव्य बता रहे हैं कि उसे अपने पेरेंट्स का ओबे माने आज्ञा मानना चाहिए। मस्ट का प्रयोग डायरेक्शंस देने में भी होता है। जैसे परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं में निर्देश लिखे होते हैं परीक्षार्थियों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्शन माने निर्देश देने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें आंसर देना चाहिए ऑल द क्वेश्चंस का। मस्ट का अगला प्रयोग देखिए, कंपल्सन का भाव प्रकट करता है, जब हम बाध्यता का भाव प्रकट करें। पेट्रोल पंप में कोई आदमी स्मोकिंग करने लग गया, तो वो व्यक्ति जो है पेट्रोल पंप का ओनर, वो मस्ट लगाकर कहेगा यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ये बाध्यता है, उस व्यक्ति को मानना होगा। जब हम बाध्यता की भावना प्रकट करें, तो ऐसे में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वन माने व्यक्ति को मस्ट नॉट स्मोक इन अ पेट्रोल पंप। मस्ट का अगला प्रयोग देखिए, मस्ट का नेसेसिटी का भावना, आवश्यकता या अनिवार्यता का भावना प्रकट करने में भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसा देखिए, सी मस्ट फिनिश हर वर्क, सी को अपने वर्क को फिनिश कर लेना चाहिए, यह नेसेसिटी प्रकट कर रहा है बाय इवनिंग, शाम तक। अब लास्ट देखिए, ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू का मीनिंग होता है चाहिए। ऑट टू का प्रयोग सोशल ऑब्लिगेशन, देखिए ऑब्लिगेशन दो प्रकार के होते हैं, मॉरल नैतिक, सोशल सामाजिक। जब हम सामाजिक दायित्वों की बात करें, सोशल ऑब्लिगेशन, तो हम ऑट टू का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों को हेल्प करना चाहिए, हमारा सामाजिक दायित्व है। ऑट टू का प्रयोग ड्यूटी का भाव प्रकट करने में भी होता है, कर्तव्य की बात प्रकट करने में भी होता है। एग्जांपल देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स,
हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये ड्यूटी का भाव प्रकट करता है। इस प्रकार से आपके समस्त ऑक्सिलरी मॉडल्स जो हैं वो समाप्त हुए। धन्यवाद, थैंक यू।